तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? क्या है मकसद? क्या तुम जानना चाहते हो? क्योंकि जब तक मकसद पूरा नहीं होगा, आज मैं देख रहा था एक छोटी सी चिड़िया आई जहां हम ठहरे हुए हैं, तो काय के लिए आई? देखने के लिए नहीं आई, दिखाने के लिए नहीं आई, आई वो इसलिए आई कि उसको थोड़ा सा खाना मिल जाए। और मैं भी वहां बैठा हुआ था, मेरे बैठने के भी बावजूद भी वो इधर उधर जा रही थी और देख रही थी कि जमीन पे कुछ खाना अगर हो, रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा हो, तो वो उसको किसी प्रकार मिल जाए। ये उसका मकसद था, और इस मकसद को पूरा करने के लिए जो कुछ भी उस छोटी सी चिड़िया को करना था उसने किया। मकसद पूरा करने की बात ही यह है कि जब तक मकसद पूरा नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि कोई चीज पूरी नहीं हुई, कुछ कमी है, कुछ और बाकी रह गया। और लोग खोजते हैं कि क्या मकसद है, हमारे जीवन का क्या मकसद है। अब मैं ये बात तुमसे क्यों कह रहा हूं? तुमको तो ज्ञान है नहीं, तो तुमको तो ज्ञान है, तो तुमको तो यह होना चाहिए कि और कोई बात करिए। नहीं, ज्ञान की महिमा गाने के लिए वहीं से चालू करना पड़ता है कि आखिर तुमने ज्ञान लिया तो लिया क्यों? तुमने जो ज्ञान लिया क्यों लिया? कई लोग हैं, क्या दिक्कत है जी? हमारे पास समय नहीं है भजन अभ्यास करने के लिए। क्यों समय नहीं? समय किसी को कहीं धकेलता है? धकेलता है? अगर तुम पलंग पे लेटे हुए हो और खाना खाने का समय आ गया अगर, तो समय तुमको उठा करके धक्का देता है कि रसोई की तरफ जाओ? नहीं। अगर तुम जाओगे रसोई की तरफ, खाना खाने के लिए जाओगे, तो इसलिए जाओगे तुमको भूख लगी है। अब भूखने लगी है तो कौन चक्कर मारेगा रसोई के? भूख लगी हुई है, इच्छा होगी जाए खाएं। समय किसी को कहीं नहीं धकेलता है। समय किसी से कुछ नहीं करवाता है, करता है मनुष्य, और दोष देता है समय। क्या कहते हैं लोग, जब बुरा समय आ जाता है, लोगों का दिक्कत आ जाती है, आती तो दिक्कत इसलिए कि लोग कुछ गड़बड़ की हो तो मनुष्य ने की, पर जब दिक्कत आती है तो दोषी को मेरा बुरा समय आ गया। समय न बुरा है न अच्छा है, समय न ऊंचा है न नीचा है, समय समय है, तुम हो, समझ समझ है। प्रश्न ये उठता है कि इस समय तुम्हारी क्या समझ है? क्या समझ? तुमने पहचाना कि तुमको क्या मिला है? तुमने पहचाना कि बनाने वाले ने जो तुमको मौका दिया है, ये मनुष्य शरीर दिया है, ये समय दिया है, इससे तुम क्या हासिल कर सकते हो? तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और तुम इन चीजों को इस तरीके से रखते हो कि सारे संसार के अंदर बहुत लोग हैं, और कुछ लोग हैं
जिनसे तुम ज्यादा प्यार करते हो। कुछ लोग हैं जिनसे तुम ज्यादा प्यार करते हो। खाने के तरह तरह के पदार्थ हैं, परंतु कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरे को हो ना हो, तुमको पसंद है। किसी को पहाड़ पसंद है, किसी को समुद्र पसंद है, किसी को रेगिस्तान पसंद है, किसी को हरी भरी जगह पसंद है। कुछ लोग ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां ठंडी होती है, कुछ लोग ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां गर्मी होती है। सबकी अपनी अपनी बात है। पर सब चीजों में जो तुमको पसंद है, क्या तुमको तुम्हारे अंदर बैठा हुआ अविनाशी पसंद है या नहीं? सरल बात है ना? पसंद है या नहीं? और इसलिए पसंद है कि तुमने उसका अनुभव किया है, अनुभव करने के पश्चात तुमको वो अच्छा लगा, या तुमने सिर्फ वर्णन सुना है इसलिए तुमको प्रेम? क्या 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 बात? कोई चीज तुमको इसलिए पसंद है कि तुमने उसको चखा, या इसलिए पसंद है कि किसी ने उसका तुमसे वर्णन किया? क्या? क्या? बहुत अंतर है दोनों बातों में। जिसने अंदर अनुभव किया है, और क्योंकि अनुभव किया इसलिए प्रेम है, वो बात अलग है। और सिर्फ वर्णन सुना है और इसलिए प्रेम किया है, वो बात अलग है। क्योंकि वर्णन तो बदलते रहेंगे, वर्णन तो स्थायी नहीं रह सकते, वर्णन तो बदलेंगे। किस चीज से प्रेम किया? जीवन में क्या क्या बीता, सिर पाहन को बोझालीता, सिर पाहन को बोझालीता, आगे कौन छुड़ाएगा? अरे दिल, अरे दिल, अरे दिल, अरे जो चीज जिसके लिए कहा थी, है और रहेगी, किसी भी लिंग का प्रयोग करोगे, किसी भी भाषा का प्रयोग करोगे, उसमें या तो वर्तमान है, या आगे की है, या अब की बात है। जो तीनों में रहता है उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस? भाषा में उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता।
सोचते हो तो अपने सोचने में क्या चीज इस्तेमाल करते हो? भाषा। और भाषा इस्तेमाल करते हो, भाषा में वो पकड़ा ही नहीं जा सकता, तो सोचोगे क्या उसके बारे में? इसीलिए कहा है कि मन और बुद्धि से परे की बात है। क्या है कि बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सब कोई, समुद्र समाया बूंद में, बूझे बिरला कोई। समझे क्या मतलब वो उसका? समझे कि बूंद समुद्र में समा जाती है, ये तो सब जानते हैं, पर समुद्र बूंद में समाया हुआ, ये कोई कोई जानता। कौन है वो बूंद और कौन है वो समुद्र? तुम हो वो बूंद और समुद्र कौन है? वो शक्ति जो सब ऊपर भी है, नीचे भी है, तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे से बाहर भी है, ना वो कहीं आ सकती है, ना कहीं जा सकती है, ना तुम उसके बारे में सोच सकते हो। मन और बुद्धि से सचमुच परे की जा सकती है। हाँ, एक काम तुम कर सकते हो, और वो क्या है कि उस चीज का तुम अनुभव कर सकते हो। उस चीज का तुम अनुभव कर सकते हो। क्या हो सकता है कि तुम्हारा जन्म हुआ ही इस कारण कि तुम अपने जीवन में उस चीज का अनुभव कर सको। मैं ये बात सिर्फ प्रश्न के रूप में तुम्हारे आगे रख रहा हूं, क्या ये संभव है? चंद्रमा जाने के लिए नहीं, बड़े बड़े शहर बनाने के लिए नहीं, बड़े बड़े शहर बन गए, बड़े बड़े। उन शहरों में क्या होता है? आतंक होता है,